राजस्थान के एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक गरीब पाव भाजी वाला रहता था। हर रोज सुबह सुबह वो सब्जी मंडी जाता, ताजे टमाटर, आलू, प्याज और मक्खन खरीद कर लाता। फिर घंटों मेहनत करके स्वादिष्ट पाव भाजी तैयार करता और पूरे भरोसे के साथ गांव के चौराहे पर अपना ठेला लगा देता। उसे उम्मीद रहती कि आज उसकी मेहनत जरूर रंग लाएगी, लेकिन गांव में खुले नए ढाबों की वजह से उसके ठेले पर गिने चुने ग्राहक ही आते। शाम तक उसकी गर्मा गर्म पाव भाजी ठंडी पड़ जाती और उसके साथ ठंडी पड़ जाती थी उसकी सारी उम्मीदें। जब से गांव में ये नए नए होटल खुले हैं, तब से मेरे ठेले पर कोई रुकता ही नहीं। पता नहीं मेरी मेहनत में कमी है या फिर किस्मत ही मुझसे रूठ गई है। उसी समय गांव के मुखिया जी का नौकर मोहन के ठेले पर आ पहुंचा। अरे मोहन भैया, कैसे हो? आजकल काम धंधा कैसा चल रहा है? बस भाई, क्या बताऊं, पहले जैसा काम नहीं रहा। जब से गांव में नए होटल खुले हैं, लोग मेरे ठेले पर रुकना ही भूल गए। फिर भी उम्मीद है, एक ना एक दिन मेरी मेहनत जरूर रंग लाएगी। अरे मोहन भैया, हिम्मत मत हारो। समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। मेहनत करने वाले का साथ भगवान भी देते हैं। अच्छा, मैं चलता हूँ, मुखिया जी मेरा इंतजार कर रहे होंगे। ठीक है भाई, अपना ख्याल रखना। नौकर तो वहां से चला गया, लेकिन उसकी बातें मोहन के दिल में घर कर गईं। वो चुपचाप अपने ठेले के पास खड़ा सोचता रहा कि आखिर उसकी किस्मत कब बदलेगी। धीरे धीरे शाम ढलने लगी, लेकिन मोहन के ठेले पर अब तक एक भी ग्राहक नहीं आया था। हे भगवान, शाम भी हो गई, लेकिन मेरे ठेले पर एक भी ग्राहक नहीं आया। आखिर मेरी मेहनत की परीक्षा कब तक लोगे प्रभु? मोहन अभी भगवान से अपनी फरियाद कर ही रहा था कि तभी उसके ठेले की तरफ एक अनजान आदमी उसकी तरफ बढ़ रहा था। नमस्ते भैया, मेरा नाम श्यामलाल है। मैं कई दिनों से काम की तलाश में भटक रहा हूँ। अगर आपको मेरे लायक कोई छोटा मोटा काम मिल जाए तो मुझे अपने साथ रख लीजिए। मैं जी जान लगाकर मेहनत करूंगा और आपको शिकायत का एक भी मौका नहीं दूंगा। अरे काका जी, आप मुझे भैया मत कहिए। मैं तो उम्र में आपसे बहुत छोटा हूँ। आप मुझे बेटा या मोहन कहकर बुलाइए। लेकिन काका जी, मैं आपको काम पर कैसे रख सकता हूँ? मेरा अपना ठेला ही बंद होने की कगार पर आ गया है। कई दिन ऐसे निकल जाते हैं कि ढंग की कमाई भी नहीं होती। ऐसे में मैं आपकी मजदूरी कहाँ से दूंगा? बेटा मोहन, मुझे पैसों की कोई लालच नहीं है। बस 2 वक्त की रोटी मिल जाए और रात को तुम्हारे ठेले के पास सिर छुपाने की थोड़ी सी जगह मिल जाए, मेरे लिए वही बहुत है। मैं पूरी ईमानदारी से काम करूंगा। अगर मेरे काम से तुम्हारा ठेला नहीं चला तो मैं अगले ही दिन खुद चला जाऊंगा, लेकिन एक बार मुझे अपनी मेहनत साबित करने का मौका जरूर दे दो। काका जी, आपकी बातें सुनकर मेरा दिल तो मान रहा है, लेकिन मैं गरीब आदमी हूँ। अगर कल भी ठेला नहीं चला तो मैं खुद भूखा रह जाऊंगा। ऐसे में आपकी जिम्मेदारी कैसे उठाऊं? फिर भी आपकी आंखों में सच्चाई दिख रही है। बेटा मोहन, भरोसा रखो। अगर भगवान ने चाहा तो तुम्हारा ठेला फिर से पहले जैसा चलेगा। मुझे पाव भाजी बनानी भी आती है और ग्राहकों का दिल जीतना भी। बस एक मौका दे दो, बाकी सब ऊपर वाले पर छोड़ दो। मुझे यकीन है एक दिन तुम्हारे ठेले के सामने भी ग्राहकों की लाइन लगी होगी। ठीक है काका जी, अगर आपको मुझ जैसे गरीब पर इतना भरोसा है तो आज से आप भी मेरे अपने हुए। कल सुबह से मेरे साथ काम शुरू कर दीजिए। भगवान पर भरोसा रखते हैं, शायद आपकी मेहनत और मेरी मेहनत मिलकर हमारी किस्मत बदल दे। आखिरकार मोहन ने श्यामलाल को अपने साथ काम पर रख लिया। दोनों को जरा भी अंदाजा नहीं था कि यही फैसला उनकी किस्मत बदलने वाला है। अगली सुबह श्यामलाल समय पर ठेले पर पहुंच गया।
उसने तुरंत ठेले की साफ सफाई शुरू कर दी और कुछ ही देर में पूरे ठेले को अच्छी तरह चमका दिया। फिर वो वहीं खड़ा होकर मोहन के आने का इंतजार करने लगा। तभी कुछ ही देर में मोहन भी अपने ठेले पर पहुंच गया। अरे काका जी, आप तो मुझसे पहले ही आ गए। और ये क्या, आपने तो पूरा ठेला ही चमका दिया। अरे बेटा मोहन, तुम आ गए। सोचा काम शुरू करने से पहले ठेले को अच्छे से साफ कर दूं। आखिर अब ये ठेला सिर्फ तुम्हारा नहीं, मेरा भी तो है। काका जी, आपने तो सुबह सुबह ही इतनी मेहनत कर दी। चलिए अब आप बैठिए, आज से दोनों मिलकर इस ठेले को फिर से चलाते हैं। हाँ मोहन बेटा, एक बात कहूँ, गांव के लोग भी एक ही तरह की पाव भाजी खा खाकर ऊब चुके हैं, इसलिए अब नए होटलों की तरफ जा रहे हैं। मेरी बात मानो तो आज से हम सिर्फ 20 रुपए में अनलिमिटेड पाव भाजी देंगे और स्वाद ऐसा रखेंगे कि लोग उन होटलों को छोड़कर हमारे ठेले पर आने लगेंगे। देख लेना बेटा, धीरे धीरे हमारा ठेला फिर से खूब चल पड़ेगा। अरे काका जी, ये आप क्या कह रहे हो? अगर हमने ऐसा किया ना तो 2 दिन में ही अपना ठेला बंद करना पड़ जाएगा। आप कह रहे हो 20 रुपए में अनलिमिटेड पाव भाजी? अरे काका जी, अपना ठेला पहले ही इतना नहीं चलता, ऊपर से लोग भरपेट खाएंगे तो इतना सामान कहाँ से आएगा? खर्चा ही खर्चा हो जाएगा। ऐसे तो सच में अपना ठेला बंद करने की नौबत आ जाएगी। बेटा, तुझे तो पता ही है, हमारे गांव में ज्यादातर मेहनत मजदूरी करने वाले लोग रहते हैं। दिन भर खेतों में पसीना बहाने के बाद उन्हें ऐसा खाना चाहिए जो पेट भर दे और जेब पर भी भारी ना पड़े। अगर उन्हें सिर्फ 20 रुपए में भरपेट पाव भाजी मिल जाएगी तो भला वो हमारे ठेले पर क्यों नहीं आएंगे? बस एक बार लोगों को हमारा स्वाद पसंद आ गया ना बेटा, फिर देखना हमारा ठेला रोज गुलजार रहेगा। काका जी, बात तो आपकी सही लग रही है। हमारे गांव के मेहनत मजदूरी करने वाले लोग अगर पेट भरकर खा पाएंगे तो शायद ठेले पर भीड़ लगने लगे। लेकिन एक बात है, स्वाद ऐसा होना चाहिए कि लोग एक बार खाएं तो अगली बार खुद चलकर हमारे पास आएं। बस बेटा, तू मेरी बात मान ले, स्वाद की जिम्मेदारी मेरी। ऐसी लाजवाब पाव भाजी बनाऊंगा कि जिसने एक बार खाई वो अगली बार अपने साथ 2 लोगों को लेकर आएगा। फिर देखना हमारे ठेले पर भी रौनक लौट आएगी। ठीक है काका जी, अब मैं आपकी बात मान लेता हूँ। आज से 20 रुपए में अनलिमिटेड पाव भाजी। आप बस ऐसी पाव भाजी बनाना कि खाने वाला उंगलियां चाटता रह जाए। फिर देखते हैं हमारे ठेले पर ग्राहक कैसे नहीं आते। आखिरकार मोहन ने श्यामलाल की बात मान ली। उसकी हामी मिलते ही श्यामलाल ने अपने हाथों से पाव भाजी बनाना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में गर्मा गर्म पाव भाजी तैयार हो गई और उसकी लाजवाब खुशबू देखते ही देखते चारों तरफ फैल गई। ले बेटा मोहन, तैयार है हमारी पाव भाजी। अब देखना, आज इसका स्वाद लोगों को हमारे ठेले तक खींच लाएगा। पाव भाजी की लाजवाब खुशबू दूर दूर तक फैल चुकी थी। तभी वहां से गुजर रहे कुछ लोगों के कदम अपने आप मोहन के ठेले की ओर मुड़ गए। काका जी नमस्ते, बड़ी बढ़िया खुशबू आ रही है। जरा बताओ तो ये पाव भाजी कितने की है और आज कुछ नया बनाया है क्या? खुशबू तो एकदम गजब की आ रही है। अरे बेटा, आज से पाव भाजी सिर्फ 20 रुपए की है और जितनी मर्जी खाओ पेट भरकर। बस स्वाद पसंद आना चाहिए, बाकी मेरी जिम्मेदारी। क्या आप बात कर रहे हो काका जी? सिर्फ 20 रुपए में जितनी मर्जी पाव भाजी? अरे फिर तो आज पेट भरकर खाएंगे। चलो काका जी, पहले एक प्लेट लगा दो। हाँ बेटा, बिल्कुल, बैठ जा। अभी तेरे लिए गर्मा गर्म पाव भाजी लगाता हूँ। आज पेट भरकर खाना, पैसे की चिंता मत करना। ग्राहक की बात सुनकर श्यामलाल ने तुरंत उसके लिए गर्मा गर्म पाव भाजी परोस दी। अब देखना था कि श्यामलाल के हाथों का स्वाद ग्राहक को कैसा लगता है। वाह काका जी, क्या पाव भाजी बनाई है आपने।
मजा आ गया, मेरा तो पेट एकदम भर गया। मैं अभी पूरे गांव में जाकर बताता हूँ कि आपके ठेले पर सिर्फ 20 रुपए में भरपेट पाव भाजी मिल रही है। देखना काका जी, अब गांव के मेहनत मजदूरी करने वाले लोग आपके ठेले पर ही आएंगे। अरे बेटा, बस भगवान की कृपा है, तुम्हें पाव भाजी पसंद आई, मेरे लिए तो यही बहुत बड़ी बात है। तुम गांव में बता देना, अगर लोगों को मेरा स्वाद पसंद आ गया तो समझो मोहन बेटा और मेरा ठेला फिर से चल पड़ेगा। ग्राहक ने पैसे दिए और खुशी खुशी वहां से चला गया। श्यामलाल और मोहन दोनों उसके जाते हुए देखते रहे। काका जी, पहला ग्राहक तो पाव भाजी खाकर बड़ा खुश होकर गया है। सच कहूं, आपके आने से मेरे अंदर भी थोड़ी उम्मीद जाग गई है। लगता है शायद हमारा ठेला फिर से चल पड़ेगा। हाँ बेटा, देखा, मैंने कहा था ना, लोगों को बस अच्छा स्वाद और सही दाम चाहिए। अब तू चिंता छोड़ और भगवान का नाम लेकर काम पर ध्यान दे। उस ग्राहक के वहां से जाते ही कुछ देर बाद गांव के 2 लोग भी मोहन के ठेले पर आ पहुंचे। दोनों पाव भाजी की खुशबू से खींचे चले आए थे। अरे काका जी, हमने सुना है कि आपके यहाँ सिर्फ 20 रुपए में अनलिमिटेड पाव भाजी मिलती है, क्या ये बात सच है? हाँ बेटा, बिल्कुल सही सुना है। सिर्फ 20 रुपए में जितनी मर्जी पाव भाजी खाओ, पेट भर जाए, तब भी मन करे तो एक प्लेट और ले लेना। अरे वाह काका जी, फिर तो देर किस बात की, 2 प्लेट लगा दो, आज तो पेट भरकर पाव भाजी खाएंगे। हाँ बेटा, अभी लगाता हूँ, तुम दोनों आराम से बैठो और आज पेट भर कर खाना। श्यामलाल ने दोनों ग्राहकों के लिए गर्मा गर्म पाव भाजी परोस दी। दोनों ने जैसे ही पहला निवाला खाया, उनके चेहरे पर खुशी साफ दिखाई देने लगी। अरे काका जी, कमाल कर दिया आपने, ऐसी पाव भाजी तो मैंने आज तक नहीं खाई, सच में मजा आ गया। अरे भाई, सच में काका जी के हाथों में तो जादू है। इतनी स्वादिष्ट पाव भाजी, और वो भी सिर्फ 20 रुपए में, मजा आ गया। अरे बेटा, बस तुम लोगों को पसंद आ गई, यही मेरे लिए बहुत है। अब तुम दोनों गांव में जाकर सबको बता देना, हमारे ठेले पर आकर एक बार पाव भाजी जरूर खाना। दोनों ग्राहक पैसे देकर वहां से चले गए। उनके जाने के कुछ ही देर बाद धीरे धीरे मोहन के ठेले पर गांव वालों की भीड़ बढ़ने लगी। देखते ही देखते मोहन के ठेले पर ग्राहकों की भीड़ लगने लगी। कुछ ही दिनों में ठेला पहले से भी अच्छा चलने लगा और मोहन की कमाई भी बढ़ गई। श्यामलाल की मेहनत आखिरकार रंग ले आई थी। काका जी, जब से आप मेरी जिंदगी में आए हो ना, सब कुछ बदल गया। मेरा ठेला जो बंद होने की कगार पर था, आज उसी पर ग्राहकों की लाइन लगी है। सच बताऊं काका, आप मेरे लिए भगवान का भेजा हुआ फरिश्ता हो। अरे बेटा मोहन, मुझे भगवान मत बना, मैंने तो बस अपना फर्ज निभाया है। असली मेहनत तो हम दोनों ने मिलकर की है। बस ऐसे ही ईमानदारी से मेहनत करते रहना, जिंदगी में कभी हार मत मानना। मोहन समझ चुका था कि मुश्किल वक्त में सही इंसान का साथ मिल जाए तो बंद रास्ते भी खुल जाते हैं। उस दिन से मोहन और श्यामलाल ने मिलकर अपने ठेले को और भी आगे बढ़ाने का फैसला किया।